पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी हलचल तेज हो गई। इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर में भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज पश्चिम बंगाल में ही थे, जहां से उन्होंने बंगाल में परिवर्तन लाने का ऐलान किया। पूरी खबर के लिए देखिए रिपोर्ट। मगर ममता जी, आपके बंगाल में ये बाबरी मस्जिद फिर से बन रही है, किसकी जिम्मेदारी है? जरा बंगाल की जनता को बताओ भाई, मुझे बताओ बंगाल के वासियों, बाबरी मस्जिद फिर से बननी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, बननी चाहिए क्या? ये हुमायूं कबीर और ममता एक ही ठेले के चट्टे पट्टे हैं, चट्टे पट्टे। पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनावी रणभेरी बच चुकी है। बंगाल की धरती पर अब सियासी जंग खुलकर छिड़ चुकी है और वार आर पार के हो रहे हैं। सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर में थे, जहां से उन्होंने चुनावी हुंकार भरी। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर को सीधा निशाने पर लेते हुए अब तक का सबसे तीखा हमला बोला और मंदिर बनवाने के नाम पर ममता बनर्जी को घेरा। हुमायूं कबीर को योजना पूर्वक बाहर भेजकर बाबरी मस्जिद बनाने का षड्यंत्र ममता बनर्जी ने किया है, जिससे हिंदुओं में नाराजगी न आए। ममता दीदी, आप चिंता मत करो, इस राज्य का हिंदू और मुसलमान दोनों आपको जान चुका है। इस बार आपकी विदाई। भाइयों बहनों, बंगाल को बांग्लादेश की घुसपैठियों से भर दिया, क्योंकि उसमें उनको अपनी वोट बैंक और तुष्टीकरण के अलावे दीदी कुछ नहीं। उनको अब मंदिर बनाने की सूझ रही है। अरे ममता दीदी, हमने राम मंदिर बनाया, 550 साल के बाद रामलल्ला को भव्य मंदिर में बिठाने का काम नरेंद्र मोदी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, महाकाल कॉरिडोर बनाया, आपने उस वक्त कुछ नहीं किया और अब आपको मंदिर की याद आती है। हजारों समर्थकों की मौजूदगी में दी गई इस हुंकार ने साफ कर दिया कि इस बार चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, साख का भी है। एक तरफ ममता बनर्जी का गढ़, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री का ये अवतार। दरअसल बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर सोमवार गृह मंत्री बंगाल के दौरे पर थे, जहां उन्होंने इसकी जानकारी दी। मैं आज मथुरापुर आया हूं। आज यहां से परिवर्तन यात्रा शुरू हो। पूरे बंगाल भर में 9 यात्राएं शुरू होनी है। इसमें से 4 यात्राएं कल निकल चुकी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी ने इसका उद्घाटन किया। सिलीगुड़ी, नवद्वीप, मेदिनीपुर और पुरुलिया से ये यात्राएं निकली। यही नहीं, अमित शाह के अलावा परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहीं मौजूद थे और खुले मन से बंगाल में परिवर्तन लाने का ऐलान किया। बंगाल की धरती, बंगाल की मिट्टी, यहाँ की मिट्टी में बलिदान है, यहाँ के मिट्टी में स्वाभिमान है और हालात आज ऐसे हैं। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ आप लोगों का उत्साह कि मैं कह सकता हूं कि बंगाल की धरती से ही अब परिवर्तन का ऐलान है। मेरे बहनों भाइयों, मैं चाहता हूं अब परिवर्तन का समय आ गया है। बंगाल के मेरे बहनों भाइयों, अब चूकना मत। और आज की यह जो रैली है, मैं इसे केवल एक चुनाव की रैली के रूप में नहीं देखता हूं। मैं मानता हूं कि बंगाल में परिवर्तन की यह रणभेरी है आज की यह रैली।
यह सिर्फ सभा नहीं है, बल्कि यह परिवर्तन का एक संकल्प है। इस परिवर्तन का यह संदेश है। साथियों, आज बंगाल की धरती पुकार रही है, अब टीएमसी का अत्याचार नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए और टीएमसी पश्चिमी बंगाल से जानी चाहिए। दरअसल इससे पहले नितिन नवीन ने रविवार को कूच बिहार जिले के राम मेला मैदान में जनसभा के बाद परिवर्तन यात्रा को झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। होली